क्या सुशांत की मौत का ड्रग्स कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब मिलने लगा है। मुंबई के ड्रग्स सिंडिकेट पर एनसीबी ने शिकंजा कसा तो एक एक कर सुशांत के करीबी पकड़ में आने लगे। अब तक 7 लोगों को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। सबसे ताजा गिरफ्तारी सुशांत के कुक दीपेश सावंत की है। दीपेश का कनेक्शन ड्रग्स पेडलर्स से था और वो लगातार ड्रग्स की खरीदारी करता था। अब सवाल ये कि क्या ड्रग्स सिंडिकेट की वजह से सुशांत की जान गई? दीपेश सावंत, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा, बासित परिहार, रिया चक्रवर्ती का डी गैंग एक एक कर अंदर हो रहा है। रिया का ड्रग्स लोग तार तार हो रहा है। शौविक, सैमुअल, जैद, बासित, कैजान जैसे प्यादे कानून के फंदे में फंस चुके हैं। सबसे ताजा गिरफ्तारी है दीपेश सावंत की। दीपेश सावंत सुशांत सिंह राजपूत का कोक रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को दीपेश के रिया के ड्रग रैकेट से जुड़े होने के संकेत मिले थे। दीपेश से शुक्रवार की रात 10 बजे तक एनसीबी ने पूछताछ की। दीपेश को शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा और कैजान इब्राहिम के सामने बैठाया गया और सवालों की छड़ी लगाई गई। एनसीबी को यह समझते देर नहीं लगी कि दीपेश ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है और फिर शनिवार को रात 8 बजे दीपेश सावंत को अरेस्ट कर लिया गया। इस केस में एनसीबी की 7वीं गिरफ्तारी है। आज सुबह 11 बजे दीपेश की कोर्ट में पेशी होगी। सैमुअल और शौविक के ऊपर जो आरोप थे, जिन धाराओं के तहत जो है उनको गिरफ्तार किया है, उन्हीं धाराओं के तहत जो है दीपेश सावंत को भी जो है गिरफ्तार किया है। दीपेश सावंत और रिया के कई सारे चार्ट सामने आए हैं। चार्ट में भी दीपेश सावंत का जो है जिक्र कई बार हुआ है और जिसको लेकर अब एनसीबी जो है सैमुअल, उसके बाद शौविक और बाकी जो है जैद और बासित, इनके आमने सामने बिठाकर जो है दीपेश से सवाल जवाब करेगी और लगातार जो शिकंजा है वो रिया की तरफ जो है हर कदम बढ़ता जा रहा है। दीपेश सावंत सुशांत के फ्लैट में ही रहता था। दीपेश से पहले सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ड्रग्स खरीदने और ड्रग्स मुहैया कराने के आरोप में एनसीबी ने उसे खुला छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। अब कहा जा रहा है कि दीपेश सावंत इस केस में सरकारी गवाह बन सकता है। दीपेश हैज बीन अरेस्टेड एंड उसका वही रोल है जो मिरांडा सैमुअल का था, प्रोक्योर करवाना और उसको वो हैंडल करना, और उसी प्रोविजंस में उसको अरेस्ट किया गया क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी कॉर्पोरेटिव एविडेंस है जो हमें आगे फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए चाहिए। एज फार एज समन्स आर कंसर्न्ड, आज किसी को समन नहीं दिए गए। दीपेश और इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही है। ये लोग हमारे पास 9th तक हैं। सो लेट अस यूज आवर टाइम जुडिशियसली एंड लेट देम बी इंटेरोगेटेड प्रॉपर्ली। अब तक की जांच पड़ताल में इतना तो साफ हो गया है कि सुशांत की मौत में ड्रग्स कनेक्शन है। एनसीबी ने ड्रग्स केस में शौविक और सैमुअल के खिलाफ जो सबूत कोर्ट में पेश किए, उससे ये साफ हो गया कि ड्रग्स का रैकेट बहुत बड़ा है। देखिए, इस केस से हमें देखिए नॉर्मली बहुत सारी ये जो इन्फॉर्मेशन इस समय हमारे पास है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस केस में जो आप लोगों ने हमें मीडिया ने जो सपोर्ट किया है एनसीबी को, उसके बाद और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एनसीबी के पास आएगी, दूसरी एजेंसीज के पास आएगी और ये हम अपना प्रयास जारी रखेंगे कि चीजें ठीक हो। दीपेश फंस चुका है, बारी रिया की है। आपको रिया की चैट दिखाते हैं जिसमें रिया और दीपेश ड्रग्स खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं। 27 अप्रैल 2020 की चैट में दीपेश लिखता है, एक बैग 5000 रुपए का मिल रहा है। रिया फौरन दीपेश को जवाब देती है। वो लिखती है, अभी हमारे पास हैश है ना? हाँ अभी है, लेकिन 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ। रिया के ऐसे चैट सामने आए हैं जिसमें रिया दीपेश से, शौविक से ड्रग्स खरीदने की बात कर रही है। ऐसे कई सबूत हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि ड्रग्स हासिल करने में रिया भी इन्वॉल्व है। रिया ने ड्रग्स की डीलिंग के लिए बाकायदा एक चेन तैयार कर रखी थी जिसमें दीपेश का रोल बेहद अहम था। रिया सैमुअल को ड्रग्स का इंतजाम करने को कहती। सैमुअल ड्रग्स के लिए दीपेश से संपर्क करता था, जिसके बाद दीपेश मुंबई से बदलापुर जाकर ड्रग्स का इंतजाम करता था। जब भी मीडिया ने रिया से ड्रग्स के बारे में पूछा तो उनका जवाब नो था। लेकिन जिस तरह एनसीबी एक्शन के मूड में है, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आज या कल रिया की गिरफ्तारी पक्की है। ये रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो सकती है क्योंकि ड्रग चैट में उनका भी ट्रेल नाम आया है। इसमें रिलेशन से ज़्यादा
एक्सचेंज ऑफ ड्रग्स इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर शौविक एंड रिया ब्रदर सिस्टर हैं वो ऑफेंस नहीं है, बट येस अगर उनके बीच में ऐसी कम्युनिकेशन है जिसके बेसिस पे ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है जहाँ फाइनेंशियल ट्रेल है, यस फिर देन शी इज लायबल टू बी। तो ये चीज़ आई है हमारे जांच में? अभी इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से रिमांड कस्टडी ली थी एंड वी आर प्रूविंग दैट एंगल एंड आई थिंक विल बी इन अ पोजीशन टू हम एक आध दिन में विल बी इन अ पोजीशन टू ऑफिशियली टेल दैट व्हाट इज द स्टेटस। सुशांत की संदिग्ध मौत में ड्रग्स का एंगल सबसे बड़ा है और ये गुत्थी धीरे धीरे सुलझती भी नजर आ रही है। जांच एजेंसियों को अब ये पता लगाना है कि क्या ड्रग्स सुशांत की मौत की वजह बना, क्या रिया और उसका गैंग ड्रग्स के लिए सुशांत की जान के दुश्मन बन गए।